अब तक पार्ट 1 में आपने देखा कि जोन्स तपस्वी जी के आश्रम पहुंच गया है और वह देखता है कि तपस्वी जी समाधि ले चुके हैं। वह गाड़ी के एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रख देता है। गाड़ी पेड़ में जाकर ठुक जाती है और जोन्स बेहोश हो जाता है। उधर ज़ोंबीज टोनी और बोन्स के ऊपर पहाड़ उठाकर फेंक देते हैं। अब देखना यह है कि क्या टोनी और बोन्स की जान बच पाएगी। जानने के लिए पार्ट 2 पूरा देखिए। पहाड़ बहुत ही तेज गति से टोनी और बोन्स के ऊपर गिरने के लिए आ रहा है। टोनी बोन्स के ऊपर ढाल बनकर लेट जाता है और पहाड़ अचानक से तेज गति से नीचे गिरने लगता है। अब पहाड़ टोनी और बोन्स के ऊपर गिरने से थोड़ा सा ही बच रहा है। अचानक देखते हैं कि पहाड़ वहीं रुक जाता है। दोनों ज़ोंबीज चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक पहाड़ ऊपर उठता है। वह ज़ोंबीज की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वह देखते हैं कि तपस्वी जी वहां खड़े हैं। उन्होंने पहाड़ को हाथों पर रोक रखा था। अब पहाड़ तेजी से जाकर दोनों ज़ोंबी से टकरा जाता है। दोनों ज़ोंबीज बहुत ही दूर जाकर गिर जाते हैं। टोनी तपस्वी जी को देखकर बहुत खुश होता है। वह तपस्वी जी से घायल बोन्स को अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। तपस्वी जी और टोनी बोन्स को उठाकर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। तभी टोनी देखता है कि जोन्स गाड़ी में घायल और बेहोश पड़ा हुआ है। घायल बोन्स को गाड़ी में डाल देते हैं। टोनी तपस्वी जी से कहता है कि हमें जोन्स को जल्दी ही होश में लाना होगा। तपस्वी जी जोन्स को होश में लाने के लिए पानी के छींटे उसके मुंह पर मारते हैं। वह होश में आ जाता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तपस्वी जी से पूछता है कि आप तो समाधि ले चुके थे, मैं भी बेहोश हो चुका था, फिर आपको इस सब के बारे में किसने बताया, फिर आप यहाँ कैसे आए। तपस्वी जोन से कहते हैं कि जब उसकी गाड़ी पेड़ से टकराई थी तो उसकी गति इतनी तीव्र थी कि मेरी समाधि भंग हो गई थी। मुझे क्रोध आया, लेकिन जब मैंने आंख खोलकर देखा तो मैं समझ गया कि यह लोग जरूर किसी मुसीबत में हैं। इसलिए मैंने अपने योग शक्ति से पहले सब कुछ पता किया, फिर तुम्हें भी गाड़ी में डालकर यहाँ ले आया। टोनी कहता है कि अब हमें जल्दी बोन्स को अस्पताल पहुँचाना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है। तपस्वी जी और वे दोनों बोन्स को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में सवार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने का दृश्य देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। सामने दो ज़ोंबीज खड़े हुए हैं और एक राक्षस भी है जो बहुत ही लंबा चौड़ा और डरावना है। टोनी तपस्वी जी से कहता है कि हमें इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम इनसे लड़ने में समय गंवाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और बोन्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है। वे ये सब बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक राक्षस हमला कर देता है। वे एक शक्ति छोड़कर गाड़ी के दोनों पहिए निकाल देता है और पहिए टूट जाते हैं। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब बोन्स को बचाना मुश्किल है। अब तपस्वी जी कहते हैं कि ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है, इसको हराना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं इस पर हमला करूंगा और हमें यहाँ से बोन्स को लेकर भागना होगा और जल्द ही अस्पताल पहुंचाना होगा। अब तपस्वी जी हमला करते हैं। वह पहला हमला ज़ोंबीज पर करते हैं, जिससे ज़ोंबीज बहुत दूर जाकर गिरते हैं, और दूसरा हमला राक्षस पर करते हैं, जिससे राक्षस एक मजबूत जंजीर द्वारा एक पेड़ से बंध जाता है। तपस्वी जी अपनी योग शक्ति से एक गोला खींच देते हैं। जोन्स और टोनी से कहते हैं कि इस गोले के बाहर मत आना, मैं बहुत जल्द ही बोन्स को अस्पताल छोड़कर तुम्हें लेने आऊंगा। मेरे अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 3 मनुष्यों को अपनी योग शक्ति से लेकर उड़ सकूं। मैं जब तक वापस नहीं आता तब तक तुम गोले के अंदर ही रहना। अब तपस्वी जी घायल बोन्स को अपने कंधे पर उठाकर अपनी योग शक्ति से अस्पताल की ओर लेकर उड़ जाते हैं। अब दोनों ज़ोंबी खड़े होकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वे जैसे ही उन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, गोले के पास आते ही उन्हें करंट लगता है। दोनों ज़ोंबी डरकर पीछे हट जाते हैं। टोनी और जोन्स दोनों ज़ोंबी को नाकाम देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये क्या,
ये तो एक नई मुसीबत आ गई है। अब दोनों ज़ोंबीज राक्षस को छुड़ा रहे हैं और उन्होंने राक्षस को छुड़ा भी दिया है। और राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से जमीन के अंदर एक सुरंग बनाता है जो गोले के अंदर जाकर निकलती है। दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं, पूरी तरह घबरा जाते हैं। अब एक ज़ोंबी सुरंग के अंदर से होता हुआ गोले में प्रवेश करता है। जैसे ही उसका मुंह गोले के अंदर से ऊपर की ओर आता है, टोनी और जोन्स उसके मुंह पर लात बजाने लगते हैं। वे घबराकर नीचे चला जाता है। टोनी और जोन्स की इस हरकत से राक्षस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस बार राक्षस चाल खेलता है। वह एक ज़ोंबी को सुरंग के द्वारा अंदर भेजता है। जैसे ज़ोंबी बाहर को मुंह निकालता है, दोनों उसके मुंह पर लातें बजाने लगते हैं। इसी बीच राक्षस जादुई शक्ति से दूसरी सुरंग खोद देता है और दूसरा ज़ोंबी उसके अंदर से चला जाता है और पीछे से गोले में पहुंच जाता है। दूसरा ज़ोंबी टोनी और बोन्स को पीछे से गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन वे दोनों लगातार पहले ज़ोंबी पर लात बरसाते हैं, जिससे पहले वाला ज़ोंबी अंदर सुरंग में धंस जाता है। दूसरा ज़ोंबी पीछे से दोनों को बुरी तरह दबोच लेता है, जिससे दोनों तड़पने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। दोनों का दम निकलने लगता है। लेकिन तभी जोन्स को ध्यान आता है कि उसकी जेब में कुछ चाकू टाइप रखा है। वह जेब से चाकू निकालता है और पीछे वाले ज़ोंबी के पेट में घुसा देता है, जिससे वो दोनों को छोड़ देता है। वह गिर जाता है। अब राक्षस और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखों में खून उबलने लगता है। वह गुस्से में सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता है। इतने में ही पहले वाला ज़ोंबी सुरंग के अंदर से निकलता है और दोनों पर हमला कर देता है। दोनों ज़ोंबीज लड़ने लगते हैं। टोनी और जोन्स एक साथ हाथ पकड़कर ज़ोंबीज को जोरदार पंच मारते हैं। ज़ोंबी उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन वह तुरंत उठ जाते हैं और वापस फिर से हमला कर देते हैं। इस बार दोनों बुरी तरह भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि इस बार हमला बहुत ही खतरनाक है। ज़ोंबीज बहुत ही तीव्र गति से हवा काटता हुआ सुरंग के अंदर से होकर गोले में निकलता है और दोनों को पंच मार देता है। दोनों दूर जाकर गिरते हैं। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। वे दोनों ज़ोंबीज से लड़ते लड़ते गोले से बाहर आ गए। अब टोनी और जोन्स के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है और राक्षस अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि दोनों गोले से बाहर आ गए हैं। राक्षस दोनों पर एक शक्ति छोड़ता है, जो शक्ति जोन्स को बचाने के चक्कर में टोनी को लगती है। अब टोनी और जोन्स के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और राक्षस अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उसने दोनों को ही गोले से बाहर निकाल दिया है। टोनी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोन्स अपने दोस्त को बेहोश देखकर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह गुस्से से पागल होने लगता है और राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राक्षस भयानक शक्ति का प्रयोग कर उसे बेहोश कर देता है। राक्षस जोन्स और टोनी को जान से मारने के लिए एक पेड़ उखाड़कर उनके ऊपर फेंक देता है, लेकिन पेड़ अचानक बीच में फट जाता है। राक्षस चक्कर में पड़ जाता है। तभी वह देखता है कि वहां तपस्वी जी आ चुके हैं। अब राक्षस की खैर नहीं। अपने शिष्यों को घायल अवस्था में देखकर तपस्वी जी के क्रोध की सीमा नहीं रहती। वे ज़ोंबीज पर भयंकर प्रहार कर देते हैं। उनके प्रहार से ज़ोंबीज वहीं ढेर हो जाते हैं। अब तपस्वी जी क्रोध में आकर राक्षस को एक स्ट्राइक मारते हैं। राक्षस दूर हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। तपस्वी जी के भयंकर प्रहार का असर इतना था कि राक्षस ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब तपस्वी जी दूसरा स्ट्राइक मारते हैं और राक्षस दूर जाकर गिर जाता है। फिर तपस्वी जी अपनी मंत्र शक्ति से राक्षस पर बिजली टाइप गिराते हैं, जिसके प्रभाव से राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तपस्वी जी अपने शिष्यों को होश में लाते हैं और घर वापस चले जाते हैं।